नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ, आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व का भाग 12 आज हम पूर्ण करेंगे। इस भाग से पूर्व जितने भी भाग हैं उनका वाचन वीडियो के रूप में आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम भाग 12 शुरू करेंगे। इसी समय सहसा एक दिन पता लगा कि राजू कहीं चला गया है। फिर वह कभी नहीं लौटा। बहुत वर्ष बाद श्रीकांत के रचयिता ने लिखा, जानता नहीं कि वह आज जीवित है या नहीं, क्योंकि वर्षों पहले एक दिन वह बड़े सुबह उठकर घर-बार, ज़मीन जायदाद और अपने कुटुंब को छोड़कर केवल धोती लेकर चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। ओह, वह दिन आज किस तरह याद है। शरद के जीवन में जैसे एक बहुत बड़ा शून्य उभर आया। जीवन के हर क्षेत्र में वही तो उसकी प्रेरणा था। आदमपुर क्लब के नाटक विभाग के अनेक सुंदर नाटक मंचस्थ किए थे। उनमें प्रमुख थे मृणालिनी, विल्व, मंगल और जना। शरद के इनमें क्रमशः मृणालिनी, चिंतामणि और जना की भूमिका निभाई थी। राजू ने गिरिजा और पागलिनी का अभिनय करके यश अर्जित किया था। शरद के अभिनय में जो गंभीर, संयम, तेजस्विता और शोक प्रकट करने की भंगिमा थी, वह कलकत्ता की प्रतिभाशाली अभिनेत्री के उन्मत्त उच्छ्वासों में भी नहीं पाई जाती थी। और राजू द्वारा पागलिनी के अभिनय की याद करके 60 वर्ष बाद भी लोगों को रोमांच हो आता था। वह दृश्य जैसे उनके मन के भीतर चला गया हो। राजू स्वयं भी जैसे पागल हो उठा था, बार बार उसी का अभिनय करता। एक दिन अपने शिशु भतीजे को लेकर पेड़ पर चढ़ गया और गोद में लेकर वहीं पर पागलिनी का अभिनय करने लगा। देखने वाले हतप्रभ रह गए। किसी भी क्षण वह बच्चा हाथ से छूटकर नीचे गिर सकता था। उसी रात को राजू के पिता ने उसे बहुत पीटा और उसी रात को वह लापता हो गया। सुना वह सन्यासी हो गया है। मन उसका सन्यास व्रती की ओर काफी दिनों से खिंच रहा था। वही जरगत से विदा लेकर वह मानो मनोजगत में रम गया था। गंगा तट पर बच्चों के शमशान के पास ही अश्वत्थ का जो विशाल वृक्ष था, उसी के ऊपर उसने स्वयं एक काठ का स्थान घर बनाया था। शरद के अतिरिक्त और किसी को अपने यहाँ नहीं जाने दिया। उसमें प्रवेश कर पाना हरेक के बस की बात भी नहीं थी। बांस की सीढ़ा पर से होकर जाना पड़ता था। वहीं वह बीच बीच में ईश्वर की ज्योति के दर्शन कर आत्मविभोर हो उठता था। वह धीरे धीरे मौनी होता जा रहा था। अनशन करके दिन काट देता था। बंधु बांधव भी पीछे छूटते जा रहे थे। बस केवल बच्चों को ही वह प्यार करता था
उन्हें छाती से लगाकर उसे तृप्ति मिलती थी। वह उन्हें लेकर पेड़ पर चढ़ जाता था। पिता उसको पहचान न पाए और पक्षी उड़ गया सागर के उस पार। कुछ दिन बाद कई व्यक्तियों ने उसे हरिद्वार में देखने का दावा किया। एक बार एक महिला ने उदासी पंथ के अखाड़े में किसी को सुमधुर स्वर में बंगला गीत गाते हुए सुना। स्वर कुछ पहचाना सा लगा, इसलिए कौतूहलवश अंदर की ओर झाँका। गाने वाले की उस ओर पीठ थी, पर उस पर नस्तर का दाग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसे विश्वास हो गया कि निश्चय ही यह राजू है। उसी की पीठ पर नस्तर का दाग था। वह तुरंत अंदर गई और बोली, अरे राजू, तेरी माँ तेरे लिए पागल हो रही है और तू यहाँ साधु हुआ घूमता है। राजू ने उसी क्षण अपना मुंह ढक लिया, कोई जवाब नहीं दिया। समाचार पाकर उसकी माँ तुरंत हरिद्वार पहुंची, परंतु तब तक वह दल न जाने कहाँ चला गया था। बहुत खोज की गई, लेकिन सब व्यर्थ। राजू चला गया। उसकी वेदना का कोई पार नहीं था। उसके साथ बिताए गए अपने जीवन को याद करके उसके कलेजे में टीस उठने लगती। वह उसका कितना बड़ा मित्र था। उसी से उसने सीखा था कि भले ही इस संसार में दूसरे मूल्य किसी स्तर पर झूठे लगने लगे, लेकिन सहज मानवीय करुणा कभी नहीं छुटलाई जा सकती। उस बार जगत यात्री पूजा के ठीक अगले दिन मामा के घर यात्रा का आयोजन था। कलकत्ता से नामी दल आया था। टोले मोहल्ले के सभी लोग देखने के लिए दल बनाकर आ पहुँचे। शरद भी एक कोने में बैठा तल्लीन भाव से देख रहा था कि तभी न जाने कहाँ से राजू आ पहुँचा। वह बहुत व्यस्त दिखाई दे रहा था। पास आकर उसने कहा, चल उठ। गुरु का आदेश था, उठना पड़ा। बाहर आकर राजू ने बताया, उस मोहल्ले के तरापत का बेटा अभी अभी हैजे से मर गया है। बेचारा 3 साल का बच्चा अनेक प्रयत्न करने पर भी बच नहीं सका। माँ बाप पागलों की तरह रो पिट रहे हैं, लेकिन इस रोग के रोगी की लाश को अधिक देर तक नहीं रखना चाहिए। इसी दम शमशान पहुंचा देना चाहिए। मोहल्ले के सभी लोग यहाँ यात्रा देखने के लिए आ गए हैं। अब तू ही मेरे साथ चल। दोनों तारापत के घर पहुँचे। माँ बाप को समझाकर बच्चे की लाश शमशान की ओर ले चले। आधी रात बीत चुकी थी। कुछ दूर जाकर शरद ने कहा, साथ में बत्ती ले लेना, अच्छा रहता। राजू ने उत्तर दिया, रहता तो, मगर इस समय मिले कहाँ। देगा कौन, मेरे पास एक दिए सलाई है, उसी से काम चला लेंगे। शमशान ठीक गंगा तट पर था, जितना बड़ा उतना ही डरावना। दूर दूर तक बस्ती का निशान नहीं था। चारों ओर बालू का अखंड राज्य। कहीं कहीं खजूर के 1-2 पेड़ या कटीली झाड़ियाँ, यही कुछ वहाँ दिखाई देता था। शमशान के बीचों बीच एक झोंपड़ा था। आंधी पानी आने पर या किसी कारण विश्राम करने की आवश्यकता हो तो उसका उपयोग किया जा सकता था, लेकिन लोगों का विश्वास था कि इस झोंपड़े में भूत रहते हैं।
दिन में भी उसके भीतर जाने से डरते हैं। लेकिन राजू इन बातों की चिंता नहीं करता था। वह सीधा उसी झोंपड़े में जा घुसा। शरद भी पीछे पीछे चला आया, लेकिन डर के मारे वह कांप रहा था। राजू ने लाश को फर्श पर रख दिया। बोला, बहुत देर से बीड़ी नहीं पी है, पहले एक बीड़ी पी लूं। तभी सहसा अंधेरे में से एक आवाज़ आई, एक मुझे भी दोगे? शरद के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर से पसीना बहने लगा। राजू ने पूछा, कौन है? और साथ ही साथ दियसलाई जलाकर देखा। पाया कि पास ही मैले से बिस्तर पर एक आदमी गुदड़ी से ढका हुआ लेटा है। पूछा, तुम कौन हो? फिर आवाज़ आई, मैं गंगा यात्री हूँ। अब उन्होंने ध्यान से देखा। गुदड़ी के भीतर लगभग 80 वर्ष का एक वृद्ध लेटा हुआ था। राजू ने उसे पीने के लिए एक बीड़ी दी। वृद्ध ने ऐसे कस खींचा मानो अमृत मिला हो। बोला, आह बेटा, तुमने बचा लिया। कई दिन से यहाँ पड़ा हूँ, मौत भी नहीं आती। मेरे साथ मेरे 2 नाती और मोहल्ले का एक आदमी आया है। मैं जल्दी मर नहीं रहा हूँ, इसलिए वह बड़े नाराज़ हैं। आज यात्रा देखने चले गए हैं। कहते हैं इसलिए लाए थे कि बूढ़ा जल्दी मर जाएगा, लेकिन गंगा की हवा खाकर यह तो अच्छा होता जा रहा है। न जाने मेरा क्या होगा। गंगा यात्री तो वापस लौट नहीं सकता। राजू ने तुरंत उत्तर दिया, कैसे नहीं लौट सकता? तुम भले चंगे हो। तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुम्हें वहाँ छोड़ आएंगे। नहीं तो तुम्हारे साथी तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालेंगे। बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, वे बार बार मुझे यही कहकर धमकी दे रहे हैं, न जाने किस वक्त गला दबा दे। राजू ने सबसे पहले लड़के को गाड़ा, फिर स्नान किया। उसके बाद शरद से कहा, मैं इस बूढ़े को कंधे पर उठा लेता हूँ, तू उसकी गुदड़ी बगल में दबा ले। और वह उस्ताद सपेरा और अन्नदा दीदी। राजू जैसे उस प्रेम पल्लवित आत्मा को पूछता था, वह समाज बहिष्कृता कौन थी? ठीक ठीक इसका पता किसी को नहीं, परंतु यह सत्य है कि उसका पति मुसलमान हो गया था और समाज के आदेश पर ही वह उसे छोड़ नहीं सकी थी। वह सांप पकड़ने का काम करता था, पर इससे पेट थोड़े ही भर सकता है। इसलिए जैसा कि उनका स्वभाव था, राजू और शरद उनकी सहायता करते थे। एक दिन दीदी का अपमान करने पर उन्होंने उस्ताद को पीट भी दिया था। इन कहानियों का कोई अंत नहीं था। शरद के दुख का भी कोई अंत नहीं था, पर वह इस दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करता था। फिर राजू की याद उसके साहस को बढ़ाती ही थी। हर कहीं हर किसी को वह अपने साहस से चकित कर देता था। यह पाठ यहाँ ख़त्म होता है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए पाठ के साथ, यानी कि एक नए भाग के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।